अचानक से एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और उसे कहता है मुझे खाना खिलाओ। जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली। आज हम चौथे दिन फिर से पहुंच चुके हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष बाबा की कुछ बातें जो कि इतने रहस्यमय हैं, या ऐसी बातें हैं जिनको सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ कहने मात्र से चीज़ें हो जाना कैसा लगता है ना, सुनने के बाद कैसा लगता है कि कैसे हो सकता है, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को संभव होते देखा है किसी ने तो सोचो उस इंसान को क्या लगा होगा उस वक्त में। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, लास्ट टाइम जब मैं आया था 2 दिन पहले यहाँ पे, तब यहाँ पे स्थिति कुछ और थी, लेकिन परिवर्तन होता रहता है अचानक। इस कुएं में जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस कुएं में इतना पानी आया है कि यहाँ पे एक कोठड़ी बनी हुई थी 4 दीवारी सी, वो पूरी ढह के अंदर जा चुकी है कुएं के अंदर। और ये जस्ट हुआ जैसे मैं वीडियो बना के यहाँ से निकला, यानी उसके थोड़ी देर बाद में ये इस कुएं में समा गई। तो बाबा ने बचाया है ना, ये मिरेकल है ना या नहीं है। तो आज बाबा के बारे में बात करते हैं, इसी शांत वातावरण के साथ में और इसी शांत जगह के साथ में, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा जीवन का सच है। और जब इंसान का मन शांत होता है, इंसान का जीवन शांत होता है, तब इंसान के जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी या विपदा नहीं आती है। तो आज हम बाबा के कुछ उपदेश हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो राम 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 का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके राम के नाम लेने से मेरा नहीं आपका उद्धार होगा। चाहे आप कमेंट में करें या आप मेरी तरह एक ऐसी नोटबुक ले लें जिसमें आप राम 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 राम, क्योंकि हनुमान जी को जो सबसे प्रिय है वो है राम का नाम। और अगर आप राम का नाम लेंगे तो हनुमान जी के और करीब चले जाएंगे और निकट चले जाएंगे। तो बाबा जी के जो उपदेश थे, उनके जो चमत्कार थे, उपदेशों से पहले हम बात करते चमत्कार की, कि बाबा जी के जीवन में उन्होंने क्या क्या चमत्कार उन्होंने नहीं किया। जो लोगों ने देखा वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, या उन्होंने सिर्फ कहा है, हनुमान जी ने उन्हें पूरा किया है। वो लोगों ने देखा है या भक्तों ने देखा है सिर्फ और सिर्फ। एक बात थी, जब बाबा के यहाँ भंडारे के लिए भोजन बन रहा था, और उसी वक्त में कहते कि घी जो कढ़ाई में डाला गया था, या उस भोग के लिए, उस भंडारे के लिए वो पर्याप्त नहीं था। सभी भक्तगण बाबा के पास गए कि इस तरह की समस्या पैदा हुई है, क्या करें। बाबा जी ने कहा कि जो शिप्रा नदी बाहर बह रही है, तो शिप्रा नदी में से जाइए और जल भर के, बाल्टी भर के जब पानी ले आओ, अखड़ा में डाल दो। वो जैसे ही गया बाल्टी भर के, पहले तो अचंभित हुए, क्योंकि यार सुनने में अजीब लगता है कि यार पानी और घी का कैसे संबंध है, और पानी लाने की क्यों बोल रही है, ये सारी चीज़ें अटपटी लगती है। वो गए, पानी की बाल्टी भर के लेके आया और कड़ाह में डाल दी। कुछ ही देर बाद में उसमें से घी की स्मेल आने लगी, तो घी की खुशबू आने लगी, और जाकर के देखा तो वो एक शुद्ध घी बन चुका था। जो कि पानी अभी भी वहाँ से, जो शिप्रा नदी अभी भी बहती है, वो अभी भी इतनी पवित्र है कि उसका चमत्कार देखिए आप। सिर्फ शब्दों का चमत्कार है, सिद्ध करने वाले वो है, लेकिन आपको उस लायक बनना पड़ता है कि आपके शब्दों में वो सत्यता है, या आपकी कही गई बात सच हो। उसके लिए आपको वो सेवा करनी होगी, वो नाम लेने होंगे, और अपने मन को शांत रखना होगा, और किसी और इंसान का बुरा नहीं सोचना है, अहित नहीं सोचना है जीवन में कभी। तभी जाकर के आप जीवन में सफल इंसान बन सकते हैं, या आपकी बातें तभी जाकर के सच हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता। एक घटना आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि एक इंसान के घर पे शादी हो रही थी, और उसने सब कुछ उस ऊपर वाले ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया था कि आप करेंगे, जो करेंगे सब आप करेंगे, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके घर में शादी थी 2 बच्चों की। उन्होंने सब कुछ उस ऊपर वाले पे छोड़ दिया और कहा कि जो आप करेंगे वही आपकी लीला है, और उसी में मैं खुश हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे कुछ होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। जब शादी चल रही थी, या जब लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, उस पंगत में बिठा करके उनको भोजन दिया जा रहा था, तब अचानक से उस इंसान के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। अचानक से एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और उसे कहता है मुझे खाना खिलाओ। वो इंसान शादी की भागदौड़ में इतना परेशान था कि वो कहता है आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ।
इतना व्यस्त होने के बाद भी, क्योंकि उसे एकदम से समझ में नहीं आया कि आया कौन है आखिर, वो समझ ही नहीं पाया। उससे पहले वो इंसान या वो बाबा जो है उनके समक्ष जाके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे भोजन खिलाओ, मैं भूखा हूँ, तुम्हारा सब कुछ काम ठीक से हो रहा है ना, इतना कहा। और उसके बाद जैसे वो इंसान घूमा खाने लाने के लिए, घूम करके जैसे उसने ये बात सुनी ना, तुम्हारा सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है ना, वापस पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और ये किसी तरह का वहम नहीं फैला रहा हूँ, ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है जो मैंने अपने कानों से सुनी और महसूस करी है। एक शख्स की जुबानी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी हैसियत नहीं थी शायद 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने की, लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल कराया, सब कुछ मुमकिन कराया उस ऊपर वाले, उस ईश्वर ने और उसके विश्वास ने। अगर उसका विश्वास नहीं होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन उसका विश्वास था, इसलिए ये चीज़ें संभव हुई। हम आगे बात करते हैं बाबा का उपदेश। जो पहला उपदेश है कि प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम ही ईश्वर क्यों कहा गया है? माओ की और किसी चीज़ को भी तो, या भूख को भी ईश्वर कह सकते हैं, प्यास को भी तो ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रेम को ही क्यों कहा गया? क्योंकि प्रेम जीवन में सर्वप्रिय है। और ये कहा गया है बाबा का कि सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो, किसी से बुरे व्यवहार मत करो, बुरा आचरण मत रखो, अपने अंदर झूठ को समाहित ना होने दो, सिर्फ और सिर्फ सच की राह पे चलो और लोगों से प्रेम करो। जैसे तुम हो वैसे ही बाकी लोग भी हैं, तो सभी से प्रेम करो, यही जीवन है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही इंसान को ईश्वर के पास ले जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम, सबको भोजन दो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, या कोई बीमार हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, किसी भी तरह का अगर आपको इंसान मिलता है जो ज़रूरतमंद है, उसे अगर भूख लगी है, उसे अगर किसी वस्तु की विशेष की आवश्यकता है, तो उस व्यवस्था को अगर आप पूर्ण कर सकते हैं, जितना हो सकता है आपके सामर्थ्य के अनुसार आप उन्हें पूर्ण कीजिए। जितना आप सामर्थ्य देंगे उससे कहीं ज़्यादा वो आपको शक्ति दे देंगे कि आप उस चीज़ को पूर्ण कर सकते हैं। ये सत्यता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सच्चाई है कि आप जब तक सेवा नहीं करेंगे, चाहे वो माँ बाप की हो, बहन भाई हो, या फिर किसी बुजुर्ग की सेवा हो, या फिर जब बच्चे होते हैं वो टीचर की सेवा करते हैं, टीचर्स भी बच्चों की सेवा करते हैं, तभी तो जाके बच्चे लायक बनते हैं, उनके स्टूडेंट्स जो है वो लायक बनते हैं। तो सेवा कीजिए, ज़रूर कीजिए, जब कभी आपको मौका मिले, जैसे भी आपको मौका मिले, जिस भी परिस्थिति में आपको मौका मिले, सेवा ज़रूर कीजिए। इसके बाद है कि मनुष्य को सदैव सरल और विनम्र रहना चाहिए। सत्य है, क्योंकि इसमें जीवन का सर्वधर्म जो कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, सरल जीवन अगर रहेगा जिसमें किसी तरह की अपेक्षाएं नहीं है, और दूसरा विनम्र, झुकता वही है जो आगे बढ़ता है। नहीं तो आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे जो बहुत लंबे खड़े होते हैं, बहुत ऊंचे खड़े होते हैं, जो झुकने में नहीं जानते, तो क्या होता है कि जड़ों समेत नीचे गिर जाते हैं। और जो झुकने में जानते हैं वो हवा के साथ में अपना फ्लो चेंज करते रहते हैं और खड़े रहते हैं अपनी बुनियाद के साथ में। तो विनम्रता इतनी ज़रूरी है जीवन में। इसके बाद बात करते हैं कि घमंड पतन का कारण है। ये भी परम सत्य है, क्योंकि जिस इंसान ने घमंड किया है, जिस भी चीज़ का उसने घमंड किया है, उस चीज़ का पतन हुआ है और वो इंसान विनाश की ओर बढ़ा है। इसके बाद करते हैं भक्ति में शक्ति या विश्वास में चमत्कार। ये जो मैंने आपको शुरुआत में जो बात कही थी, ये इसी से जुड़ी हुई है कि भक्ति में शक्ति, जहाँ तक भक्ति काम करेगी ना आपकी, वो बल नहीं कर सकता। और जो भक्ति की शक्ति है वो जो सब कुछ कर सकती है, अनंत है। विश्वास जो आपका है, उस विश्वास में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। परमात्मा तक को, ईश्वर तक को, भगवान तक को हासिल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ विश्वास में। अदरवाइज आप कितना तप कर लो, जप कर लो, दान कर लो, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है उस पर, तो कुछ नहीं हो सकता। लोग अलग अलग भांति भांति के लोग हैं और इसी तरह से भांति भांति की सोच रखते हैं और अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सब एक ही है। इसके बाद हम बात करते हैं ईश्वर हर किसी में है, किसी को छोटा मत समझो। ये हमारी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस बात को दोहरा देते हैं कि अगर आप किसी को छोटा समझते हैं, किसी को ये समझते हैं कि ये मेरी कास्ट का नहीं है, मेरी जात का नहीं है, ये गरीब है या ये
उस लायक नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, तो एक दिन आप उसकी जगह पे अपने आप को पाओगे। ये आपके कर्म है, ये आपके कर्म आपको वहाँ तक ले जाएंगे। तो आप ज़मीन से चाहे जितना ऊंचा उठ जाओ, लेकिन आना आपको वापस ज़मीन पर ही है। तो क्यों ना आसमान में उड़ते हुए इस ज़मीन को ना भूले, तो आपकी उड़ान भी बरकरार रहेगी और आपका जो ज़मीन के साथ जुड़ाव है वो भी बरकरार रहेगा, वो सरलता बरकरार रहेगी। तो जीवन में कभी किसी चीज़ को छोटा बड़ा मत आंकिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हनुमान जी की भक्ति से सब हो जाएगा। ये सत्य है, क्योंकि बाबा जो थे वो सबसे बड़े अनुयायी थे, सबसे बड़े उपासक थे हनुमान जी के। और हनुमान जी की भक्ति में वो इतना लीन रहते थे कि कभी कभी भोजन करते ही नहीं थे, कभी कभी दूध पी के सो जाते थे, और कभी कभी घंटों ऐसे समाधि अवस्था में चले जाते थे कि ना किसी से बात करते, ना किसी से कहते कुछ, ना मुंह से कुछ बोलते, सिर्फ बैठे रहते तो बैठे रहते, कुछ भी नहीं करते। तो ये होती है भक्ति, जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हो, अपने आप को भी भूल जाते हो। इसके बाद करते हैं ध्यान, भक्ति और सेवा। यही सच्चा जीवन है, ध्यान, भक्ति और सेवा। ये सच्चा जीवन है। ये क्यों कहा गया है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान करते हैं हम किसी का, तो हमारे मन में क्या आता है, जब हम किसी का भी, या हनुमान जी का ध्यान कर ले, या महादेव जी का ध्यान कर ले, या फिर बाबा जी का ध्यान करते, जब हम ध्यान करने बैठते हैं, पहला दिन होता है जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चलती है। पहले दिन ऐसा होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन सिर्फ आपका ध्यान रहता है बाबा जी, और इसके अलावा दिमाग में न मन में किसी तरह का कोई विचार नहीं आता जब आप ध्यान करने बैठते। भक्ति आपको उससे जोड़ती है और सेवा आपको भगवान के निकट लेके जाती है। इसके बाद है जो हमने बात करी थी, क्षिप्रा नदी का जल जो है वो घी बन गया था, वो जुड़ी हुई बातें अब सामने आ रही है, जो कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, क्योंकि ये मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं मेरे जीवन की सच्चाई जो मुझे बाबा बताते हैं वही मैं लिखता हूँ इसमें, और वही लिख करके मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। मेरे जीवन का यही सच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद बाबा जी की भविष्यवाणी थी 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, और ये बात उन्होंने पहले ही बता दी थी। और उसके बाद में जो इंडियन आर्मी है उन्होंने युद्ध लड़ा और विजय भी हुए, जीते भी सही। तो ये बाबा जी की भविष्यवाणी थी, उन्होंने पहले ही कह दिया, तो जीत सुनिश्चित हुई इस तरह से। और उसके बाद अगर हम बात करें बाबा जी की जीवनी की, तो बाबा जी का जीवन बहुत सरल था, बहुत ही उत्तम था। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए आप किसी धाम नहीं जा पा रहे, मान लीजिए आप बाबा के पास नहीं जा पा रहे, तो एक छोटा सा काम ज़रूर कर सकते हैं आप, कि बाबा जी जो सबसे ज़्यादा नाम लिया करते थे, राम 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 राम, तो चैंटिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। और आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ उसे सुनिए, सुनने मात्र से आपके जीवन का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। जय बाबा नीम करौली सरकार। मिलते हैं कल अगले दिन में एक नए अध्याय के साथ में और एक नए जीवनी के सार के साथ में। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमसे जुड़ जाइए आज ही, और इसे अपने उन रिश्तेदारों तक या अपने उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका आप भला चाहते हैं। कलयुग है, लेकिन सत्य की राह पे चलोगे तो जीतोगे, नहीं तो अगर आपने किसी और का विनाश सोचा तो आपका विनाश भी आपके साथ ही साथ चल रहा है। तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए इस ध्यान के मार्ग में। जय बाबा नीम करौली सरकार।